हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश वर्मा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। एक्सरसाइज 5.2 हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रीवियस रिवाइज करेंगे। nth टर्म ऑफ AP मैंने बताया था an is equal to a plus n minus 1 into d, जिसमें an रहेगा हमारा nth टर्म, a हमारी फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n रहेगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। देखो क्या कहा इसने, जो AP है उसकी 17 टर्म एक्सीड कर रही है 10 टर्म को, यानी कि 17 टर्म 10 टर्म को कितना पीछे छोड़ रही है, 7 से। तो इनके बीच का डिफरेंस 17 टर्म का और 10th टर्म का डिफरेंस कितना है, 7। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। देखो कैसे करेंगे। एक्सीड मींस पीछे छोड़ना, यानी कि डिफरेंस किसका, 17 टर्म और 10th टर्म का इज इक्वल टू कितना है, 7। हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, A17 को कल क्या बताया था, कैसे लिखेंगे, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D माइनस, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई क्योंकि आगे माइनस का साइन है। माइनस के साइन के बाद अगर मोर देन वन टर्म्स आए तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 7। यह आ गया A प्लस 16D माइनस, ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे माइनस A माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 7। A is cancelled by minus A, 16 minus 9, 16D minus 9D, we get 7D is equal to 7, D is equal to 7 by 7। तो यहाँ पर D आ गया हमारा 1। कॉमन डिफरेंस कितना है इस AP का, 1। हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया 17 टर्म और 10 टर्म का, और उसको किसके इक्वल रख दिया, 7 के इक्वल। 17 टर्म्स का फॉर्मूला, बाय दिस फॉर्मूला A plus 16D and this is A plus 9D minus A minus 9D, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। A is cancelled by A, 16 minus 9D is equal to 7D, we get D is equal to 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term of AP given है 3, 15, 27 and 39 up to so on will be 132 more than its 54 term। यानी कि इस AP की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। इस AP की कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मैंने क्या माना, सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे। लेट कर दिया मैंने, जो इसकी nth टर्म मींस an वो क्या है, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। an मींस nth टर्म, a54 मींस 54 टर्म। मैंने माना लेट an इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 132 प्लस a54 a प्लस 53d। अब हमें a इस AP से मिल जाएगा 3 और d भी इस AP से मिल जाएगा। a क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 15 minus 3 which is equal to 12। D A2 minus A1 यानी कि 15 minus 3 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
कितना आ गया 12 a 3 d 12। यहां पर a और d की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d है हमारा 12 इज इक्वल टू 132 प्लस अगेन a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12। ये आ गया हमारा 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 3 135 and 53 multiplied by 12 3 to the 6 10 11 106 and 53 636 636 3 minus 12 कितना आ जाएगा हमारा -9 प्लस में 12 है एंड इनको ऐड करेंगे तो 5 and 6 11 3 3 6 और 1 7 6 and 1 7 771 12 n is equal to 771 minus 9 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा +9 and 12 n is equal to 780 then n is equal to 780 divided by 12 12 ones are 12 12 six are 72 and 12 fives are 60 then n is equal to 65 n हमारा कितना आ गया 65। इट मींस इस एपी की 65th टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से। मैंने क्या किया an मान लिया 132 मोर देन 54 टर्म मैंने टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ an and value of a 54 we got a is equal to 3 d is equal to 15 minus 3 12 substitute value of a and d and we get n is equal to 65। it means इस एपी की 65वां पद 132 ज्यादा है 54वें पद से। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें क्या कहा गया है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उन दोनों एपी की 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उनकी 1000 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। मैंने दो एपी मान ली। लेट टू एपीज आर क्या मानेंगे हम एक को स्मॉल एक की फर्स्ट टर्म स्मॉल a देन कॉमन डिफरेंस b a plus d a plus 2d up to so on and दूसरी एपी क्या मान ली उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल A माना बट कॉमन डिफरेंस इज सेम तो जो इसका कॉमन डिफरेंस है वही उसका कॉमन डिफरेंस रहेगा d। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी a plus d a plus 2d up to so on। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो उनके 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है तो इस एपी की 100 टर्म क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 100 माइनस उस वाली एपी की 100 टर्म कैपिटल A 100 ये कितना गिवन है 100। a 100 मींस a प्लस 99d माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट आएगी कैपिटल A 100 मींस कैपिटल A प्लस 99d इज इक्वल टू 100। बोथ एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस d इसलिए हमने यूज किया स्मॉल। अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। 99d is cancelled by minus 99d we left with a minus capital A is equal to 100। इसको मैंने माना इक्वेशन
अब वो कह रहा है कि इनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो होगा A1000 माइनस कैपिटल A1000। अब ये बताओ क्या होएगा, A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट कैपिटल A प्लस 999D which is equal to A plus 999D minus A minus 999D. Again 999D is cancelled by minus 999D. We left with A minus A. This is equal to 100 by equation 1. By equation 1. Is this clear? मैंने दो APs मानी, A plus D, A plus 2D. Second is capital A plus D, capital A plus 2D. Because both APs have same common difference, that's why I have taken small d for both the APs. Now इस AP की 100 टर्म होगी स्मॉल a 100, इस AP की 100 टर्म कैपिटल A 100, दोनों का डिफरेंस 100. After solving this we get A minus A is equal to 100. इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया. हमें फाइंड करना था इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस. हमने वैल्यू पुट करी A1000 और कैपिटल A1000 की. We get A minus A from equation 1. This is equal to 100. तो इनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 100. फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. कितने नंबर, कितने 3 अंकों वाले नंबर 7 से पूर्ण रूप से भाग हो जाते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. देखो कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले हमें ये देखना है 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से. कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से. 100 इज फर्स्ट 3 डिजिट नंबर. इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं. 7 1 जा 7, we left with 3 remainder 0, 7 4 जा 28, we left with remainder 2. हमारे पास रिमाइंडर बचा 2. इट मींस 100 डिविजिबल नहीं है 2 से. अब वो नंबर जो it means 100 is not divisible by 7. It means 100 is not divisible by 7. Sorry मैंने 2 बोल दिया. अब देखो वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट, अगर हम इसमें +5 कर दें तो 7 आने के बाद रिमाइंडर 0 बन जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से. तो हमें 100 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 5. कितना बन जाएगा, 105. 105 is completely divisible by 7. तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है 105. नेक्स्ट नंबर इसमें 7 ऐड कर दो 112. नेक्स्ट नंबर इसमें 7 ऐड कर दो. अब हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर पर जाना है जो 7 से डिविजिबल है. लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999. इसके बाद आएगा 1000. 1000 इज नॉट 3 डिजिट नंबर, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर. अब 999 को 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7, 9 minus 7 2, 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5. अब देखो ये जो रिमाइंडर बचा ये इस नंबर में ऐड होगा. इस 5 को हमें 0 बनाना था. 0 कब बनेगा, जब ये नंबर 5 पीछे चला जाएगा. अब हम इस नंबर को 5 पीछे कैसे भेजेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे. हमें क्या मिल जाएगा, 994. या फिर ये नंबर कब 7 से डिविजिबल होगा, जब रिमाइंडर 0 यानी कि यहां पर +2 करेंगे तो इस नंबर में +2 करना पड़ेगा. जब +2 कर देंगे तो 1001, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हमें प्लस नहीं करना, हमें क्या करना है, माइनस. 999 में
-5 करने से हमारे पास क्या बचा 994। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। अब देखो हमें ये बताना है ये कितने नंबर्स हैं, ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल है, तो हमें ये बताना है इन नंबरों की संख्या कितनी है। यहां पर देखो a आ गया हमारे पास 105, d है हमारा 7 क्योंकि सबने 7 7 ऐड किया है, और लास्ट टर्म है हमारी 994। हमें क्या फाइंड करना है n। फॉर्मूला यूज्ड an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 994, सॉरी an की वैल्यू 994, a is 105 plus n minus 1 into d हमारा 7। 994 105 यहाँ अगर माइनस हो जाएगा is equal to n minus 1 into 7। 14 minus 5 is 9, 889 is equal to n minus 1 into 7. It means n minus 1 is equal to 889 divided by 7. 7 comes up 7, 7 2s are 14, and 7 7s are 149. We get n minus 1 is equal to 127. It means n is equal to 127 plus 1. n is equal to 128. There are 128 numbers which are divisible, 3 digit numbers which are divisible by 7. हमें सबसे पहला 3 डिजिट नंबर लिखना है जो 7 से डिविजिबल है, वो है 105। सब में 7 7 ऐड करते जाओ, लास्ट नंबर कौन सा होगा 994। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, d है, an है, n निकालना है, फॉर्मूला यूज करके हम n फाइंड कर लेंगे। This is homework for you. How many multiple of 4 lie between 10 and 250? And other is determine the ability whose third term is 16 and 7th term exceed 5th term by 12। ये वाला कंसेप्ट 7th term exceed 5th term by 12 ये हमने आज ही क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।